डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पर हमें बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो या तो वह 6q+1 के फॉर्म का होगा, या तो वह 6q+3 के फॉर्म का होगा, या तो वह 6q+5 के फॉर्म का होगा, जहाँ q कोई इंटीजर है। आइए हम मान लेते हैं स्मॉल ए जो है कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। लेट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें ये बताना है कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1 6q+3 6q+5 के फॉर्म का हो सकता है। यहाँ पर यही बताना है मुझे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइजर एज ए 6 लेना पड़ेगा। तो हमें लेंगे क्या, एंड b इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, 6 मान लिया। तो सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा। क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन लेमा। किसमें अप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर्स में 2a एंड 6, इन दोनों नंबर्स में करते हैं अप्लाई। वी गेट, क्या मिला हमें, हम क्या पाते हैं, जब अप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू क्या पाएंगे, 6q+r, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे a में तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्यों जाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। और ध्यान रहे वो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, लेकिन 0 के इक्वल या तो होगा या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन ध्यान रहे q क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर वेयर q इज सम इंटीजर एंड सम इंटीजर q एंड r इज आल्सो। तो लिख देंगे वेयर q एंड r आर सम इंटीजर्स। यहाँ q और r क्या है, कुछ इंटीजर्स हैं। तो लेकिन r की वैल्यू क्या है, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है r की। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 5 तक कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। लिख देंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज हियर, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल r क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है अथवा 5 है। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट a कैन बी व्हाट 6q। जब r इक्वल टू 0 होगा, जब r इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए r की वैल्यू 0 से लेकर 6 से पहले तक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो 0 1 2 3 4 5। तो जब हम जो है r की वैल्यू 0 रखेंगे, ऐसी स्थिति में इक्वल टू क्या आएगा, 6q आएगा। और जब r इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी 6q+1। जब r की वैल्यू रखेंगे 2 तो आएगा 6q, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 6q+2। और व्हेन वी पुट r इक्वल टू 3 देन वी विल गेट 6q+3। व्हेन वी विल पुट r इक्वल टू 4 देन वी विल गेट 6q+4। और जब हम रखेंगे क्या, r इक्वल टू क्या रखेंगे, जब हम r इक्वल टू रखेंगे 5 तो हमें क्या मिलेगा, 6q+5। तो ये तो ऑड इंटीजर्स हो गए। लेकिन हमें पता है ये तो आज ऑड इंटीजर हमने मान रखा था, ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर यानी कि सब के सब ऑड इंटीजर आ रहे हैं। लेकिन हमें पता है, बट वी नो दैट व्हाट 6q इज इवन इंटीजर। क्यों, क्योंकि 6q 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर 6q+2 इज आल्सो इवन इंटीजर। कैसे पता, क्योंकि 6q+2, 6q भी इवन है और 2 भी इवन है। तो 6q+2 क्या होगा, इवन होगा। तो क्योंकि 2 इवन नंबर्स का जो सम होता है वो इवन होता है, तो ए यहाँ पर क्या है, इवन है। यानी कि ये वाला फार्म इवन है, ये फार्म भी इवन है, और 6q+4 भी क्या है, इवन है। दिखेंगे बट 6q a इक्वल टू 6q कामा a इक्वल टू 6q+2 एंड a इक्वल टू 6q+4 आर इवन।
इसका मतलब क्या हुआ, आगे यहाँ पर नीचे जगह नहीं, हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। आप पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पास करके आप राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। सो क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाई दैट ए कैन बी वाट 6q + 1। जब ये नहीं हो सकता, 6q नहीं हो सकता, ए की वैल्यू 6q + 2 नहीं हो सकती, ए की वैल्यू 6q + 4 नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब तो इवन है, जबकि ए ऑड इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए = 6q + 1 ऑड हो सकता है, और ए = 6q + 3 ऑड हो सकता है, अथवा कौन ऑड हो सकता है, 6q + 5, 6q + 5। यहाँ लिखेंगे ए = 6q + 5। तो शायद आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया, यह इंप्लाई करता है एक वैल्यू इनमें से ही कोई एक हो सकती है। तो हम किस नतीजे पर पहुँचते हैं, हैंस वी कैन से दैट, हैंस वी कैन से दैट, हैंस वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5, where q is some इंटीजर, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। और कौन सा कैसा इंटीजर हो सकता है, >= 0। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो इसका सोल्यूशन भी कर सकेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि इसमें SCF निकाल करके 616 और 32 का हम आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन SCF क्यों निकालेंगे, आइए जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, आर्मी की जो टुकड़ी है, सेना की जो टुकड़ी है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं। और आगे कह रहा है इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। इन 616 लोगों को मार्च करना है 32 मेंबर वाले आर्मी बैंड के पीछे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि द टू ग्रुप्स आर मार्च, ये दोनों ग्रुप मार्च कर रहे हैं इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जितने नंबर ऑफ कॉलम में ये मार्च कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ये 5 कॉलम में मार्च कर रहे हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 कॉलम यदि ये मार्च कर रहे हैं, तो 5 कॉलम में ये भी मार्च कर रहे हैं, इन्हीं 5 कॉलम में ये भी मार्च कर रहे हैं। सेम नंबर ऑफ कॉलम में दोनों मार्च कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम। What is the maximum number of column in which they can march? हमें बताना है कि अधिकतम कितने कॉलम बन सकते हैं जिसमें ये दोनों के दोनों मार्च कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। आप सोचिए, यदि हम चाहें कि टोटल 32 कॉलम बन जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा, आइए चेक कर लेते हैं। यदि सोचें हम कि 32 मेंबर्स को एकदम लाइन से खड़ा कर दिया जाए और हर एक मेंबर के पीछे लाइन बना दी जाए, यानी कि उतने कॉलम बन जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा, आइए देखते हैं। 32 1 2 3, ये जो आर्मी बैंड वाले लोग हैं, हर एक मेंबर को हमने खड़ा कर दिया सामने फ्रंट पर, 1 2 3 4, इस तरह से कितने लोग खड़े हो गए, मान लीजिए 32 लोग खड़े हो गए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मान लीजिए 32 लोग यहाँ इस कॉलम, इस रो में खड़े हो गए, और हर एक रो में जो फ्रंट है, फ्रंट के पीछे कितने लोग खड़े हो जाएंगे, हमें पता है कि चाहे जितने लोग खड़े होंगे। चलिए सबसे पहले रो वाइज खड़ा कर देते हैं इनको। तो पहले रो में कितने लोग आएंगे, यदि इन 616 लोगों को अगर हम यहाँ पर खड़ा करना चाहें इनके पीछे, तो कितने लोग आएंगे जस्ट पीछे, यदि एक लोग खड़ा कर दिया जाए तो कितने लोग आएंगे, टोटल 32 लोग हुए इस वाले रो में। फिर उसके बाद इनके पीछे फिर 32 लोग आएंगे, यहाँ पर इनके पीछे कितने लोग, 32। तो यानी कि इनके पीछे 32 से डिविजिबल, आइए देखते हैं 32 से यदि हम 616 को डिवाइड कर दें तो क्या रिमाइंडर आएगा। 32 से 616 को डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, यानी कि 1 टाइम जाएगा तो आएगा 32। 11 - 2 = 9 हुआ, यहाँ पर हुआ 5 - 3 = 2, आया 296। अब 32 से डिवाइड करेंगे 296 में तो
होगा 9 टाइम्स जाएगा, 9 2 जा 18, 8 कैरी ऑन 1 एंड 9 3 जा 27 प्लस 1 इक्वल टू 28। यहाँ पर हुआ 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 आया यहाँ पर। अब आप सोचें यदि हम 32 लोगों को, इन 32 लोगों के पीछे जो आर्मी बैंड वाले हैं इनके पीछे जस्ट 32 लोग, फिर उनके पीछे जस्ट 32 लोग, यानी कि हर एक मेंबर के पीछे एक लाइन बना दी जाए, एक कॉलम बना दिया जाए हर एक मेंबर वाले को, तो कितने लोग आएंगे? 19। पहली वाली लाइन में, पहले वाले कॉलम में कितने लोग आएंगे? 616 लोगों वाला जो ग्रुप है उसके कितने लोग आएंगे? पहली वाली लाइन में 19 लोग आएंगे, दूसरे वाले में भी 19 होंगे, यानी कि हर कॉलम में जो पहला व्यक्ति होगा वो आर्मी बैंड का होगा, और इसके बाद जो है जो बाकी 19 उस कॉलम में बच रहे हैं वो 616 मेंबर्स वाले आर्मी कंटिजेंट वाले मेंबर्स होंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये कॉलम बन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे 8 मेंबर्स बच जाएंगे 616 लोगों वाले। तो जब 8 मेंबर्स बच जाएंगे तो उनको हम कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे? तो यानी कि हमें जो है यानी कि 32, इसका मतलब ये हुआ 32 कॉलम हम बना ही नहीं सकते। नहीं तो यदि 32 कॉलम बनाए जा सकते तो हम कह देते टोटल नंबर ऑफ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा वो कितना होगा? 32 होगा, यानी कि 32 बन नहीं सकता है। तो हमें ऐसा बनाना है कि जिससे कि यदि जितने यहाँ पर लोग खड़े हों सामने फ्रंट पर, उतने यदि हम रखते जाएं, उतने आदमी यदि उनके पीछे लगाते जाएं, तो जिससे 616 जो है डिविजिबल हो जाए। तो यानी कि कुल मिलाकर क्या करना है, हमें फ्रंट पर इतने लोगों को खड़ा करना है जिससे कि उस नंबर से 32 भी डिविजिबल हो, यानी कि उनका जो आर्मी बैंड वाले लोग हैं उनका भी जो है पूरा जो है कॉलम बन जाए, उतने रो बन जाए। यानी कि मान लीजिए इनका यदि एक ग्रुप में नहीं आ पा रहे तो इनको 2 ग्रुप में रखना पड़ेगा ना, तो 16 वाले 2 ग्रुप में रखना पड़ेगा। लेकिन पता चला कि 16 वाले 2 ग्रुप में मैंने रख दिया, तो पता चला कि 16 यदि 16 रो वाले जो है 16 मेंबर्स वाले यदि इनका ग्रुप बनाएंगे तब भी ये डिविजिबल नहीं होगा। तो पता चला कि फिर इनका भी हाफ करना पड़ेगा। तो पता चला कि हो सकता है इनका 3 मेंबर बनाना पड़े, यानी कि 3 से दिखते, लेकिन 32 3 से डिविजिबल नहीं, यानी कि 3 रो इनका बन ही नहीं पाएगा, तो हो सकता है 4 रो बनाना पड़े। इस तरह से जो है यानी कि हमें उतने रो में इनको एडजस्टमेंट करना है जिससे कि ये 616 जो है पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, यानी कि ऐसा नंबर मुझे चुनना होगा जिनसे 32 भी डिविजिबल हो और 616 भी डिविजिबल हो। तो उतने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे फ्रंट वाली लाइन में, उतने ही जस्ट उसके पीछे वाली में होंगे। इस तरह से हमारा जो है बन जाएगा। यानी कि हमें निकालना क्या है? 32 और 616 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। शायद आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्या निकालना है। 616 और 32 का इसी कारण से हमें HCF निकालना होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, to find the maximum number of column in which they can march, we have to find the HCF of 32 and 616। 32 and 616। तो हमें पता है क्या यूज करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 616 एंड 32 टू गेट हमें क्या मिलेगा? अभी हमने जस्ट डिवाइड किया था, 616 में। जब डिवाइड किया था 616 में 32 से क्या क्वोशंट आया था? 19 क्वोशंट आया था और 8 हमारा रिमाइंडर आया था। अब क्या करेंगे? 32 और 8 को लेंगे, फिर से डिवीजन एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 32 इज इक्वल टू मिलेगा हमें 32 इज इक्वल टू, ये डिविडेंड बनेगा और ये हमारा जो है डिवाइजर बन जाएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, प्लस क्या होगा? प्लस 0 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है हम देख रहे हैं कि लास्ट इस स्टेज में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो
इस स्टेप में जो है, जो हमारा लास्ट डिवाइजर है, इस लास्ट वाले स्टेप में जो हमारा डिवाइजर है 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, यह सी एफ ऑफ नंबर्स 32 एंड 616। तो हमारा जो सी एफ आया, सी एफ ऑफ 616 एंड 32 क्या आया 8। तो हम कहेंगे क्या, सो यह सी एफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8 आ गया। अब तो आंसर क्या हुआ, सो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल टू व्हाट, 8। तो जो कॉलम की संख्या होगी, या तो लिख दें क्या, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इक्वल टू 8। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज इक्वल टू 8 आप लिख सकते हैं। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं, यदि 8 कॉलम बनेगा तो क्या ये जो है सेट हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इरेज करता हूँ इसको। आइए देख लीजिए, 8 क्या होंगे, 8 कॉलम बनेंगे। 8 कॉलम बनेंगे कि हर एक कॉलम में 8 मेंबर्स होंगे। आप समझ सकते हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ कॉलम हमें बताना है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कॉलम बताना है। तो आइए देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। 32 कॉलम तो बन नहीं सकते, हमने पहले ही बताया 16 भी नहीं बन सकते। तो लेकिन हमारा जो आंसर आया उससे देखते हैं 8 कॉलम बनेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 कॉलम। आइए देखते हैं 8 कॉलम बन सकते हैं क्या। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवंथ कॉलम, एट्थ कॉलम। जब फर्स्ट कॉलम होगा तो इसमें और 8 कॉलम बने हैं, यानी कि फ्रंट पर कौन से लोग हैं, फ्रंट पर आर्मी बैंड वाले लोग हैं। तो कितने लोग बनेंगे, तो 8 4 जा 32 होगा, यानी कि हर एक कॉलम में कम से कम 4 लोग होंगे, और चारों के चारों लोग कौन होंगे, आर्मी बैंड वाले होंगे। तो ये आर्मी बैंड वाले लोग हैं। पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में 4 आर्मी बैंड वाले, थर्ड कॉलम में भी इतने, फोर्थ कॉलम में भी उतने ही आर्मी बैंड वाले, फिफ्थ कॉलम में भी 4 आर्मी बैंड वाले। इस तरह से हर एक कॉलम में आर्मी बैंड वाले 4 हो गए। अब क्या करना है, अब इनके ही पीछे कौन से लोग लग रहे हैं, 616 लोग लग रहे हैं, 616 लोग। इसमें 32 लोग टोटल हैं। अब इन्हीं के पीछे कौन से लोग लगे हैं, ये आर्मी कंटिजेंट वाले हैं। तो कितने लोग होंगे, तो हमें पता है कि इस पहले वाले में जो है 8 लोग हो जाएंगे। इस वाले रो में कितने लोग हो जाएंगे, 8 लोग हो जाएंगे। इसके पीछे वाले में भी कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। इस तरह से कितने लोग होंगे, आइए देखते हैं। 8 से डिवाइड कर दें, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 से 1 जा 56, 8 से 1 जा 56, और कितना आया 5 आया 56, 8 से 1 जा 56। यानी कि अभी तो केवल हमने 2 रो बनाया है। इस तरह से कितने रो बनेंगे, इस तरह से एक कॉलम में, यानी कि इस वाले कॉलम, इसके ऊपर की यदि बात ना करें तो यहाँ से लेकर टोटल कितने मेंबर्स आएंगे, टोटल कितने आएंगे, 77 मेंबर्स होंगे एक कॉलम में। और बाकी 4 मेंबर्स जो है इस कॉलम में ऑलरेडी हैं, जो कि बैंड वाले हैं, बैंड वाले मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 77 ये लोग हो गए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने लोग आएंगे, टोटल कितने रो बनेंगे, 77 रो बनेंगे। यानी कि टोटल जो है मेंबर्स होंगे हर एक कॉलम में कितने होंगे, 77 मेंबर होंगे, और बैंड वाले कितने होंगे, 4 मेंबर होंगे। और हर एक कॉलम में यही बात होगी, हर एक कॉलम में जो है आर्मी बैंड वाले कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। और हर एक कॉलम की बात करें तो जो आर्मी कॉन्टिजेंट वाले लोग होंगे कितने लोग होंगे, 77 लोग होंगे। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब 77 लोग हो जाएंगे तो टोटल आपका कॉलम बन रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे इस वाले कॉलम में। इन सब कॉलम को मिला करके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 616 हो जाएगा। अगर यदि सबको मिला लें तो कितना होगा, 616 प्लस 32 मेंबर्स हो जाएंगे। पूरे का पूरा जो मार्च हो रहा है, इस मार्च में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 616 प्लस 32। तो आप शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर हमें शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म का होता है या तो 3m+1 के फॉर्म का होता है, जहाँ पर m कोई इंटीजर है। इस बात को शो करना है कैसे? बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आइए देखते हैं। लेट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। बी इक्वल टू 3 क्यों लिया? यहाँ पर 3m है, 3m+1 है, तो m का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं क्या है, 3 है, तो इसलिए हमने बी इक्वल टू 3 लिया है। कभी भी यदि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हो, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हो, समथिंग हो इस तरह से दिया गया हो, तो ध्यान रखिएगा तो m का जो कोफिशिएंट होगा, जिस फॉर्म का हमें दिखाना है, उस m का जो कोफिशिएंट है या तो उसका कोई फैक्टर हम बी इक्वल टू मानते हैं या तो खुद वही मान लेते हैं। क्वेश्चन कैसा है उसको हम रिकग्नाइज करेंगे और इस आधार पर हम बी इक्वल टू मानते हैं। तो शायद आपको इस समझ में आ रहा होगा बी इक्वल टू 3 क्यों लिया गया है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू ए एंड बी इक्वल टू 3। तो आपका हर क्वेश्चन में जो है ये चलता है, इसलिए हमने इतना लिख लिया यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो इक्वल टू 3q+r आ जाएगा। हम जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल टू bq+r होता है, जहाँ r इज लेस दैन आर इक्वल टू बी होता है, जहाँ r इज लेस दैन बी होता है और ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा सिस्टम वही बना दिया है। ए इक्वल टू bq+r होता है, b की जगह 3 है, 3q+r हो गया। और हमें पता है कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा अथवा इक्वल होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमने बताया है Q और R क्या है। Q क्या है? सम इंटीजर एंड R इज आल्सो। तो Q सम इंटीजर मतलब कोई सा भी इंटीजर जो कि 0 हो सकता है अथवा 0 से बड़ा हो सकता है। R क्या है? वो भी कोई इंटीजर है। यहाँ पर R के बारे में जिक्र किया ही गया है कि R कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है 0 से लेकर 3 से पहले तक का। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R कैन बी वाट 0 1 2, यहाँ लिख देते हैं आर वाट ए आर ई, आर क्या है 0 1 2 3 तो हो नहीं सकता, तो 0 1 2 यही पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर है। तो देखते हैं व्हेन आर इक्वल टू, केस फर्स्ट व्हेन आर इक्वल टू क्या, व्हेन आर इक्वल टू 0। जब आर इक्वल टू 0 होगा तो ए इक्वल टू क्या आएगा, ऐसी स्थिति में देन ए इक्वल टू क्या आएगा 3q आएगा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है किसी पॉजिटिव इंटीजर का। तो ए का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा, वी है क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर करेंगे आएगा क्या 9q स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है 9q स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल है, क्यों, इसको लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, 3 3 या 9q स्क्वायर तो आएगा। यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसको हम इतना इरेज कर देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या है, इतने को हम इरेज कर लेते हैं। तो क्या आया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया यहाँ पर, ए स्क्वायर इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 × यहाँ 3q स्क्वायर को हम मान लेते हैं m है, तो 3m आ गया, वेयर m इक्वल टू क्या, m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर m क्या है, कोई इंटीजर है, क्या है, m इज सम इंटीजर एज m इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब देखते हैं a इक्वल टू हमारा क्या आ गया 3m आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं केस सेकंड व्हेन आर इक्वल टू क्या, जब आर इक्वल टू क्या ले लेंगे, आर इक्वल टू जब ले लेंगे 1, तभी हमारा यहाँ पर क्या था, ए इक्वल टू bq+r 3q+r था, 3q+r था। तो यहाँ पर जब आर इक्वल टू 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए इक्वल टू 3q+1, तो ए इक्वल टू क्या आएगा 3q+1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 3q+1 होगा, अब उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिला, वी गेट ए स्क्वायर इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर कर देंगे, 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3q स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9q स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हुआ प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ट्वाइस ऑफ ए करेंगे 3 2 6q और इंटू बी करेंगे तो 2 1 होगा। यहाँ पर क्या आया, तो ध्यान रखिएगा, आप इसको समझते जाइए। अभी हमें एक केस और लेना है, अभी तो 1 लिया है आर इक्वल टू, अभी 2 लेना है। तो आप इसको जो है हम इरेज कर देते हैं,
आप इसको याद रखिएगा क्या क्या चल रहा है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर क्या आया, दिस इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो क्या आया यहाँ पर, ध्यान दीजिए 6q और 9q स्क्वायर, इन दोनों में देखिए जरा 3 कॉमन है, इन दोनों को एक साथ करके 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन यहाँ से आएगा तो आएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से भी क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 2 जा 6 तो 2q आएगा और प्लस क्या, प्लस आ गया हमारा 1। तो यहाँ पर जरा देखें हम, ए स्क्वायर इक्वल टू इतना आया। अब इसी 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम यदि m मान लें तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर यहाँ पर जो है m इक्वल टू क्या है, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, जो कि कोई इंटीजर है। तो यहाँ पर m इक्वल टू इतना आ गया, तो ये यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 आ गया। तो हमने क्या देखा, अभी आया था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फार्म का होगा या तो 3m प्लस 1 के फार्म का होगा। आइए देखते हैं, हो सकता है और फार्म आ जाए। अभी तो एक केस बचा हुआ है, कौन सा केस, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, जब क्या हो, व्हेन r इक्वल टू 2 हो। जब r इक्वल टू 2 होगा देन a इक्वल टू क्या आएगा, 3q प्लस r था, 3q प्लस r की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा। अब इसको फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए और हम इसको यहाँ पर इरेज करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड का क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab 2 3 जा 6 2 जा 12 आएगा 12q। फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 3 जा 6 2 जा 12 होगा 12q आएगा। इक्वल टू क्या आया 9q स्क्वायर, इधर 12q है तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3, इस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। जरा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 कॉमन है, क्या आया 3 कॉमन हुआ तो आया 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 होता है, तो 4q प्लस कितना 1 प्लस 1 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इम्प्लाई दैट लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, दिस इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 3, इसको m मान लेते हैं, यहाँ देखकर यहाँ तक को क्या मान ले m, तो वो क्या आया 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू कितना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पर यही हमारा हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। तो हमने क्या देखा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए स्क्वायर जब भी कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो या तो अभी हमने पहले स्टेप में देखा जब r इक्वल टू 0 था तब 3m के फार्म का था, जब r इक्वल टू 1 था तब 3m प्लस 1 के फार्म का था, कहाँ यहाँ पर निकाला था। जब r इक्वल टू 2 आया तो वही पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है 3m प्लस 1 के फार्म का तब भी रहा। तो इस प्रकार से हम क्या किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उसको लिख लेते हैं, फ्रॉम above all cases, from all the above cases we have gotten what, any positive integer square of, we have gotten square of any positive integer, square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, where m is some integer, तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करें। थैंक यू।